कराची, रोशनियों का शहर, माशी शहरग। लेकिन आज इस शहर की गलियों, कूचों और सड़कों पर एक ऐसा खौफ राज कर रहा है जिसने मासूम बच्चों से उनका बचपन और वालदैन से उनका सुकून छीन लिया है। ये खौफ है आवारा और बाउले कुत्तों का। कराची शहर से जंगल बना हुआ है। ये आपने सामने फुटपाथ पे देखे कुत्ते, वो आगे कुत्ते घूम रहे हैं, इस गली के अंदर कुत्ते हैं। ये तो आजकल स्कूल की छुट्टियां हैं, अगर कल को ये बच्चों को, बड़ों को गाड़ियों के नीचे होते हैं, वो एकदम निकलते हैं, बंदे को काट देते हैं, लेडीज़ को काटते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये जंगली कुत्ते हैं, इनको मार दो, इनको ख़त्म कर दो। आप ख़त्म नहीं कर सकते। अदारा कोई ना कोई ऐसा इदारा बनाए जिससे ये जो है ना हमारे बच्चों से सिक्योर रहे। गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि भाई मेहरबानी करें, ये पीछे जितनी भी आबादी है उसमें आप जाए। आवारा कुत्ते इतने हैं कि हद से भी ज़्यादा हैं। आदादू शुमार झूठ नहीं बोलते। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान कराची के 3 बड़े अस्पतालों, जिना, सिविल और इंडस अस्पताल में सगगजीदगी यानी डॉग बाइट के 3.5 लाख से जायद केसेस रिपोर्ट हुए। रोजाना सिर्फ कराची में 100 से जायद अफराद इन कुत्तों का निशाना बनते हैं, जिनमें 60% से जायद मासूम बच्चे हैं। रेबीज, हड़क की बीमारी से तड़प तड़प कर दम तोड़ते बच्चों की वीडियोज ने बारहा कौम को झंझोड़ा, मगर हुक्काम की नींद न टूटी। इब्तदाई तौर पर मरीज को सरदर्द होता है, जख्म की जगह पर बर्निंग सेंसेशन होती हैं, दर्द होता है, बुखार आना शुरू होता है और फिर ये अलामात और पेचीदा होकर उसको पानी से डर लगता है, क्योंकि उसके निगलने के पट्टे सिकुड़ जाते हैं, थ्रोट पैरालिसिस हो जाता है, जिसकी वजह से वो पानी को निगल नहीं पाता और शदीद तकलीफ महसूस करता है और पानी की प्यास के बावजूद उसको दूर झटकता है, जिसको हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और इसी तरह उसको हवा से भी डर लगता है, जिसको हम एरोफोबिया कहते हैं, और कभी कभार मरीज को रोशनी से डर लगता है, जिसको हम फोटोफोबिया कहते हैं। अवामी दबाव बढ़ा तो सिंध हुकूमत ने सिंध रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम का ऐलान किया। फाइट अगेंस्ट रेबीज के नाम से मुहिम शुरू की गई। दावे किए गए कि कुत्तों की नसबंदी की जाएगी और उन्हें एंटी रेबीज वैक्सीन दी जाएगी। अरबों रुपए के फंड्स मुख्तस हुए, लेकिन जमीन पर क्या हुआ? कागजात की हद तक तो प्रोग्राम कामयाब रहा, मगर अमली तौर पर सिंध के अजला में कुत्तों की तादाद कम होने के बजाय दुगनी हो गई। मैंने वो तस्वीर देखी है जिन बच्चों को कुत्तों ने काटा है। मैंने वो वीडियोस देखी हैं, जब बीमारी होती है रेबीज़ तो क्या हाल होता है, क्या तकलीफ से आदमी गुजरता है, शख्स गुजरता है। सिमिलरली मैं एनिमल राइट्स का भी हामी हूँ, लेकिन क्या ह्यूमन राइट्स एनिमल राइट्स के ऊपर हावी हो सकते हैं? क्या एनिमल राइट्स ह्यूमन राइट्स के ऊपर हावी हो सकते हैं? क्या ह्यूमन राइट्स एनिमल राइट्स के ऊपर हावी हो सकते हैं? हमें कोई ना कोई इसका एक मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है, और एक बार अगर मैकेनिज्म बन जाए ना, फिर मैं समझता हूँ आगे बढ़ें। ये बार बार जो खींचातानी होती है लफ्जी, वो इसके ऊपर ना हो, जो फैसला लोग करें। 2008 से अब तक हमें दिख रहा है कि कुत्तों की तादाद कम नहीं हुई है, और इसमें ये जो नसबंदी और वैक्सीनेशन का मॉडल है, ये इसकी कमज़ोरी की वजह से नहीं हुआ है। ये हमारी हुकूमत की नाअहली की वजह से हमें अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा। हमारे शहर में भी, सूबा तो दूर की बात है, शहर में भी नहीं दिख रहा। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अक्सर एंटी रेबीज वैक्सीन यानी ARV गायब रहती है, जिसके बाइस गरीब शहरी महंगी वैक्सीन खरीदने पर मजबूर हैं। जब इंतजामिया नाकाम हो गई तो मामला सिंध हाई कोर्ट पहुंचा। साल 2019 और 2020 में दायर की जाने वाली पिटिशंस पर अदालत आलिया ने सख्त तरीन रिमार्क्स दिए। अदालत ने सिंध हुकूमत को हुक्म दिया कि सूबे भर से आवारा कुत्तों का खात्मा किया जाए। अदालत ने यहां तक हुक्म दिया कि जिस इलाके में कुत्ते के काटने का वाकया पेश आया, वहां के लोकल बॉडी अफसर और असिस्टेंट कमिश्नर को मुअत्तल किया जाए। ये गूंज सिंध असेंबली तक भी पहुंची। ऑपोजिशन जमातों की जानिब से बारहा तहरीके इल्तवा पेश की गई कि असेंबली की तमाम तर कार्रवाई रोककर सूबे में कुत्तों के काटने के होलनाक बहरान पर बहस की जाए। हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई, इल्जामात लगाए गए, लेकिन सिंध असेंबली की ये तहरीकें सिर्फ बहस और सियासी पॉइंट स्कोरिंग तक महदूद रहीं। अमली हल फिर भी ना निकल सका। इस पूरे बहरान में एक और रुख एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस का है। कराची और सिंध के हुकूक हैवानात के अलंबरदारों का मौकफ वाजी है। उनका कहना है कि कुत्तों को गोली मारना या जहर देना कोई हल नहीं है और ये जुल्म है। कुत्तों की तादाद में बेतहाशा इजाफा, रेबीज के केसेस में बेतहाशा इजाफा, इंसानी आबादी को कुत्ते की काटने की वजह से रेबीज जैसी बीमारी का सामना करना पड़ना, इसके अलावा गैर इखलाकी, गैर साइंसी, गैर इस्लामी तरीके से रेबीज को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करना। ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि हुकूमत फंड्स तो लेती है, लेकिन CNVR
यानी कैच, न्यूटर, वैक्सीनेट, रिलीज, यानी पकड़ो, नसबंदी करो, वैक्सीन लगाओ और छोड़ दो, कि साइंसी उसूल पर अमल नहीं करती। हुकूमत से जो मुतालबा करना चाहते हैं उसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा क्या है कि बड़े पैमाने पर न्यूटर और स्प्रे करने का प्रोग्राम शुरू किया जाए सही तरीके से, और जिसकी के एक अकाउंटेबिलिटी भी हो, और फिर मुस्तकिल वैक्सीनेशन की जाए, यानी रेबीज़ के लिए वैक्सीन कितनी ज़रूरी है ये भी हमको इसमें समझना है। और फिर दूसरी जो बात आती है ज़रूरी वो ये है कि हमारे जो लोग हैं, जो हमारी आवाम है, उसको हम डॉग बाइट्स के बारे में आगाही दें। अगर कुत्तों की नसबंदी ईमानदारी से की जाए तो उनकी आबादी खुद ब खुद कम हो जाएगी और वो बाउले भी नहीं होंगे। तो फिर आखिर इस अजाब से निजात का हल क्या है? माहिरीन के मुताबिक इसके 3 बुनियादी हल हैं। पहला हल, सिंध रेबीज प्रोग्राम को करप्शन से पाक करके हंगामी बुनियादों पर हर यूनियन काउंसिल की सतह पर कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन का आगाज किया जाए। दूसरा हल, कराची में कचरे की ढेर आवारा कुत्तों की अफजाइश गाहें, जब तक कचरा नहीं उठेगा कुत्तों की खुराक खत्म नहीं होगी और उनकी तादाद बढ़ती रहेगी। शहर को कचरे से पाक करना होगा। तीसरा हल, सूबे के हर छोटे बड़े अस्पताल और बुनियादी हेल्थ सेंटर RHC में एंटी रेबीज वैक्सीन ARV की 24 घंटे मुफ्त दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। कवानीन मौजूद हैं, फंड्स भी जारी होते हैं और अदालतें भी अहकामात देती हैं। कमी है तो सिर्फ सियासी अज़्म और अवामी दर्द की। सिंध के बच्चों को कुत्तों का नवाला बनने से बचाना किसी एक इदारे का नहीं, पूरी हुकूमत का इम्तिहान है। अब देखना यह है कि सिंध हुकूमत कब जागती है।